गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज करेंगे एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, मतलब रो टू कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। इससे करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें ए मैट्रिक्स गिवन है 5 1/2 -1 और हमें निकालना है इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज को आप डैश से या फिर ए टी यानी कि ए का ट्रांसपोज इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये कॉलम दी हुई है, तो आप इसको कैसे चेंज कर दोगे? रो में। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट इसका दिया हुआ है हमें, ए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 -1 2 3। हम क्या निकालना चाहते हैं? इसका ट्रांसपोज। तो मैंने क्या कहा कि रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। अब ये देखिए, फर्स्ट वाली रो को देखिए, इसको कॉलम में लिख देंगे। सेकंड रो में 2 3 है, इसको कॉलम में लिख दोगे तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट में दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में ये आपका सेकंड फर्स्ट पार्ट था, इसको देखिए आप। थर्ड पार्ट में आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है -1 5 6 √3 5 6 और थर्ड रो है 2 3 -1। तो अगर ए का ट्रांसपोज हम निकालना चाह रहे हैं, कैसे निकालेंगे? ये देखिए, फर्स्ट रो है, इसको कॉलम में लिखेंगे -1 5 और 6। सेकंड √3 5 6 है, इसको भी आप कॉलम में लिख दोगे √3 5 6। थर्ड है 2 3 -1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट। इसके बाद करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें ए मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट है -1 2 3 5 7 9 और थर्ड रो इज -2 1 1। ये ए मैट्रिक्स है। सेम इसी तरीके से बी मैट्रिक्स आपको दे रखी है -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। ये आपके पास बी मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स हमें गिवन है। देन वेरीफाई दैट, वी हैव टू वेरीफाई। क्या प्रूव करना है हमें? कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मतलब अगर हमें ए प्लस बी पहले करें और जो मैट्रिक्स हमें मिले उसका ट्रांसपोज करें, या फिर दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करने के बाद ऐड करें तो सेम आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सबसे पहले ए प्लस बी निकाल लेंगे। तो ए प्लस बी के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो इस ए का ऑर्डर 1 2 3 3 रोज और 3 कॉलम, यानी कि 3 क्रॉस 3 का है, और बी में भी सेम 3 क्रॉस 3 का है। तो हम एडिशन इसका कर सकते हैं। और एडिशन के लिए क्या करते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो -1 में ऐड क्या होगा? -4 -1 और -4 क्या हो जाएगा? -5। 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 3 में ऐड करेंगे -5 यानी कि माइनस का 2। सेम इसी तरीके से सेकंड रो को 5 में 1 6 7 में 2 9 और 9 में 0 9। उसके बाद थर्ड रो को -2 में 1 -1 1 में 3 4 और 1 में 1 2। अब हमें निकालना है इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए क्या करेंगे? रो को कॉलम में इंटरचेंज। ये देखिए, फर्स्ट रो -5 3 -2, तो इसको कॉलम में लिखेंगे। 6 9 9, इसको कॉलम में लिखोगे। और थर्ड है -1 4 2, तो इसको भी कॉलम में लिख देंगे। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। नाउ अब हम यहीं पे राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेंगे। राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले मेरे को ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को ऐड करना है। तो ए ट्रांसपोज आप यहीं से निकाल लोगे। देखो ये ए है, इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे? ये रो में लिखे हुए, इसको कॉलम में लिख दोगे, यानी कि -1 2 3। सेकेंड इसकी रो है 5 7 9 5 7 9। थर्ड है -2 1 1 प्लस सेम ऐसे बी के लिए फर्स्ट रो को कॉलम में, सेकंड रो को कॉलम में और थर्ड रो को कॉलम में चेंज कर दिया। नाउ इसको ऐड करके देखते हैं क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है। सेम ऐड करने के लिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। -1 -4 -5 5 + 1 6 -2 + 1
-1, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 में ऐड करेंगे -5 यानी कि माइनस का 2, 9 में ऐड करेंगे 0 यानी कि 9 और 1 में ऐड करेंगे 1 यानी कि 2। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये थी और राइट हैंड साइड हमारे पास ये आ गई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। इसी का सेकंड पार्ट हमने करना है कि a माइनस बी पूरे का ट्रांसपोज करें तो वो इक्वल आ जाए a ट्रांसपोज माइनस में b ट्रांसपोज। तो सबसे पहले a माइनस बी, जैसा कि हम जानते हैं माइनस के लिए भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यानी कि -1 में से माइनस करना है -4, कितना आ जाएगा आपके पास, ये देखो सीखो, -1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का। 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है 1, 3 में से सब्ट्रैक्ट करोगे -5, ये हमारे पास फर्स्ट रो का काम। सेकंड रो में 5 में से सब्ट्रैक्ट करना है 1, 7 में से सब्ट्रैक्ट करना है 2 और 9 में सब्ट्रैक्ट करोगे 0। थर्ड रो में -2 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 1, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 और 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट। तो अब ये देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 ये प्लस का 4 आ जाएगा, इनके 3 बच गया, 2 में से 1 आ जाएगा, 3 + 5 8 हो जाएगा, 5 में से 1 4 हो जाएगा, 7 में से 2 5 हो जाएगा, 9 में से 0 9, -2 -1 -3, 1 -3 -2 और 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा। पर हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे हम, ये रो में है, फर्स्ट रो को कॉलम में लिख देंगे, सेकंड रो को कॉलम में लिख देंगे और थर्ड रो को कॉलम में। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व कर दिया। सेम इसी तरीके से आप राइट हैंड साइड को सोल्व कर लोगे, A ट्रांसपोज माइनस में B ट्रांसपोज, सबसे पहले A ट्रांसपोज यानी कि रो टू कॉलम, -1 2 3 है, इसको लिख लोगे -1 2 3, ठीक है। आगे है 5 7 9, इसको भी कॉलम में, -2 1 1 -2 1 1। तो ये हमारे पास आ गया A ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज के लिए भी -4 1 -5, इसको कॉलम में, 1 2 0 और 1 3 1। नाउ अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, -1 माइनस माइनस प्लस का 4, -1 में से प्लस का 4 कितना आ जाएगा, प्लस का 3, 5 में से 1 4, -2 -1 -3, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 1, 7 में से 2 5, 1 में से 3 -2, 3 माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, 9 में से 0 9 और 1 में से 1 0। एक सेकंड रुकना, तो मिस्टेक कहाँ थी, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना था, मैं यहाँ पे 0 लिख दिया था बाय मिस्टेक, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 0, ठीक है। तो सेम ऐसे ही इसमें से 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमें A ट्रांसपोज पहले ही गिवन है, A कोई मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज 3 4 -1 2 और 0 1 है। B कोई मैट्रिक्स है जो हमें गिवन है -1 2 1 1 2 3। प्रूफ क्या करना है, सेम वही जो भी हमने किया था कि A + B का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज के। तो सबसे पहले A ट्रांसपोज से A कैसे निकालेंगे, हमारे पास आइडेंटिटी है, वी नो दैट, क्या आइडेंटिटी है हमारे पास कि ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज किया जाए यानी कि A ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज कैंसिल हो जाता है एक एक, तो A ट्रांसपोज तो हमारे पास है ही, तो उसी का ट्रांसपोज करेंगे, इसके इक्वल आएगा A, तो इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। मैंने बताया था रो को कॉलम में लिखेंगे, 3 4 रो में है, इसको कॉलम में, -1 2 कॉलम में, 0 1, ये A आ गया। और B हमारे पास पड़ा ही है, तो A + B कैसे निकालोगे, दोनों को ऐड करके, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। 3 में ऐड करोगे -1 2 आ जाएगा, -1 में 2 ऐड करोगे प्लस का 1 आ जाएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे
1 आ जाएगा। 4 में 1 ऐड करोगे 5 आ जाएगा। 2 में 2 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। और 1 में 3 4। अब इसका ट्रांसपोज निकाल के देख लेंगे। 2 1 1 को रो में लिखा हुआ है, कॉलम में लिख देंगे। और 5 4 4 को रो में लिखा हुआ है, कॉलम में लिख देंगे। सेम ऐसे ही आप करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या चाहिए, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की वैल्यू तो हमें पहले ही पता है, 3 4 माइनस 1 2 और 0 1। और बी ट्रांसपोज के लिए ये देखिए -1 2 1 रो में है, कॉलम में लिखेंगे -1 2 1 और 1 2 3। इनको ऐड करो। जब इनको ऐड करेंगे 3 में -1 2 आ जाएगा। 4 में 1 5 आ जाएगा। -1 में 2 तो 1 आ जाएगा। 2 + 2 4 आ जाएगा। 0 में 1 1 आ जाएगा। और 1 में 3 4। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास कैसी आ गई। तो जो उसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या प्रूव करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ए माइनस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो जहां हमने एडिशन किया है बस वहां आपने चेंज क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है और बाकी बिल्कुल सेम। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 में ए ट्रांसपोज हमें गिवन है -2 3 1 2 और बी कोई मैट्रिक्स है -1 0 1 2। तो अभी बताया था कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ए। तो वो निकाल लेंगे। कितना आ गया, -2 3 और 1 2। ये निकाल लिया हमने। ए भी है बी भी है और ए का ट्रांसपोज हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे, a प्लस 2b। a प्लस 2b, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू तो हमने निकाल ली थी, -2 1 3 2 प्लस में 2b, यानी कि जो b मैट्रिक्स है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2। और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि 2 कैसे होगा, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे -2, 0 से करोगे तो 0 आ जाएगा, 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 से करेंगे तो 4। नाउ ऐड कर देंगे, -2 -2 -4 1 में 0 1 3 में 2 5 2 + 4 6। पर हमें a + 2b नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, a + 2b का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज के लिए हमें पता है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना। -4 1 रो में है, कॉलम में लिख दोगे, और 5 6 रो में है, कॉलम में लिख दोगे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई दिक्कत आ रही है, जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, कहीं कोई आपको लग रहा है कि ये टॉपिक, ये कंसेप्ट या ये पॉइंट मेरे को क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।